एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली है और कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही है और बारिश से कई इलाकों में भारी जलभराव भी देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी से निजात भी मिली है। तो भारी बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर के लोगों को भारी गर्मी से निजात मिली है। तस्वीरें आपके सामने, जहां कई सड़कें जलमग्न हो गई, सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। और ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली एनसीआर की। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते भारी बारिश हुई और साथ ही साथ भीषण गर्मी से लोगों को निजात तो मिली, लेकिन दूसरी ओर ये बारिश कई समस्याएं भी अपने साथ लेकर आई है। आपको बताते चले कि भारी बारिश के चलते कई जगह पेड़ टूटने की खबर आई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जगह पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी और तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने, झमाझम बारिश हुई है, आंधी तूफान भी देखने को मिला है और जगह जगह जल भराव हुआ है, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने बिन मौसम बरसात मुसीबत अपार। जहां एक और भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश अपने साथ कई मुसीबतें भी लेकर आई है। तो तापमान में गिरावट अब दर्ज की जा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते दिल्ली वासियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी मुसीबतें, कई ऐसी चीजें ये भारी बारिश अपने साथ लेकर जरूर आई है। कई ऐसी सड़कें हैं जो जलमग्न हो गई, पानी भर गया है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानियां भी हो रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज आंधी तूफान के चलते कई पेड़ टूट गए, कई पेड़ गिरे, जिसके चलते आपको बता दें कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है और साथ ही साथ ट्रैफिक भी बाधित रहा। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह मौसम ने करवट ली, तेज हवाओं के साथ गरज के साथ भारी बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। ऐसे में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के कारण दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर एक धातु का ढांचा ढह गया। तो मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि पहले ही मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था और ये पूर्वानुमान सच साबित हुआ है। और अब आपको बता दें कि फिर से एक बार मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और इस रेड अलर्ट के जरिए आपको बता दें कि कई जगह भारी बारिश और साथ ही तेज हवा, आंधी तूफान आ सकता है, जिससे कि लोगों की परेशानियां भी बढ़ सकती है। एक और परेशानी कम हुई, भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसी परेशानियां हैं जो ये बारिश अपने साथ लेकर आई है। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने, सड़कें देखिए जलमग्न है। 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पानी इतना ज़्यादा था कि सड़कें भर गई पूरी तरीके से। लोगों को भारी समस्याएं होने लगी, चाहे वो कमला नगर हो, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, कनॉट प्लेस हो जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, मयूर विहार हो, तमाम वो इलाके हैं लुटियन के जो पूरी तरीके से डूब गए हैं। इस वक्त में चर्चित प्लेस जो बारिश में, बरसात के मौसम में हर वर्ष चर्चा में रहता है, मिंटो ब्रिज हूँ जो CP के पास में। आप ये देखिए, सुबह ये पूरी तरीके से डूब गया था। 3 गाड़ियाँ, एक ये जो सामने आपको ट्रेवलर दिख रहा है, एक DCM और एक ऑटो, ये तीनों यहाँ डूब गए थे महज 1 से 1.5 घंटे की बारिश में। जी मीडिया ने उसको दिखाया था। अब आनन फानन में यहाँ PWD की टीम आई और ये आप देखिए किस तरीके से महज 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा प्लेस बनाया गया, पंपिंग सेट लगाए गए और ये देखिए किस तरीके से तोड़ा गया ताकि तुरंत पानी निकल जाए। जो सामने आप बीच में ये गाड़ी देख रही है, ये पूरी तरीके से डूब गई थी, जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाई। PWD के अधिकारी आ गए और अब से महज 20 मिनट बाद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता यहाँ पर विजिट करेंगी। आगे की साइड दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वो पूरी तरीके से, जिस पर BJP का हेडक्वार्टर है, वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। अधिकांश इलाकों में जल जमाव हो गया। मिंटो ब्रिज की कहानी इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि 1958 से 1958 से 2025 तक कितनी सरकारें बदली होगी केंद्र में, राज्य में, लेकिन ये मिंटो ब्रिज हर वर्ष डूब जाता है। अब CM आ रही है अब से कुछ देर बाद, जिसके चलते अधिकारियों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम मीडिया कर्मी से तस्वीरें क्यों खास है, ये देखिए जो बैरिकेडिंग आप देख रही हैं, ये बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। वहाँ के लोग उस साइड थे, इधर इस साइड थे, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आनन फानन में PWD के तमाम अधिकारी उतरे, इस पूरी नाली को तोड़ा गया, पंपिंग सेट लगाए गए, वो देखिए आगे आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद
डेढ़ घंटे 2 घंटे बाद जब ये पूरा इलाका जाम हो गया, क्योंकि उस साइड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, बीजेपी हेडक्वार्टर है, चांदनी चौक है, इधर दिल्ली का दिल सीपी है। ये तस्वीर सिर्फ मिंटो ब्रिज की नहीं है, अधिकांश दिल्ली के इलाके हैं जो इस बारिश में जो महज 1.5 से 2 घंटे हुई है डूब गए। यहाँ पर एक ऑटो डूब गया, ये देखिए सामने आप, अभी तक ट्रेवलर हट नहीं पाई है क्योंकि ये पूरी तरीके से डूब गई थी। और ये तस्वीरें देखिए जहां तेज बारिश और तेज आंधी तूफान भी चला है, इसके अलावा बिजली चमकती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि तस्वीरें देखिए जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी है, जल भराव की स्थिति तमाम जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिससे कि आम लोगों को अब जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस जल भराव की वजह से ट्रैफिक भी कई जगह बाधित रहा है, आम लोगों को समस्याएं कई हुई है। ये तस्वीरें देखिए जहां ऑटो को धक्का मारते हुए व्यक्ति आगे को ले जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पूरी सड़क जलमग्न हुई है, पानी भरा हुआ है, जिससे अब राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें लगातार हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, जहां पर एक और भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली, तो दूसरी ओर भी ये बारिश अपने साथ आफत लेकर आई है। 4 तस्वीरें ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और फिरोजाबाद की। यहां पर भीषण गर्मी के चलते लगातार तापमान बढ़ रहा था, लोग झुलस रहे थे, लू चल रही थी, जिससे लोगों की जो परेशानियां हैं और भी ज्यादा बढ़ रही थी। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर थे और घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा था। लेकिन इंतजार सबको यह था कि बारिश होगी, बारिश के बाद मौसम सुहावना होगा। मौसम सुहावना हुआ बारिश के बाद, लेकिन ये बारिश अपने साथ कई मुसीबतें भी लेकर आ गई। कई सड़कें बंद हो गई, पानी भर गया और साथ ही साथ कई ऐसे जगह हैं जहां पर पेड़ टूटने की वजह से भी भारी नुकसान लोगों को हुआ है, लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा कई ऐसे मार्ग हैं जो भी बंद हो गए हैं, यातायात भी कई जगह बाधित हो गया।